हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 25। चैप्टर चल रहा है हमारा जर्नल फॉर क्लास 11th। और ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 8.63 पर। टी एस ग्रेवाल हमारी बुक है, 24-25 एडिशन। ठीक है दोस्तों, लेटेस्ट एडिशन में से मैंने क्वेश्चन लिया है, पेज नंबर 8.63, क्वेश्चन नंबर 25 फॉर जर्नल। लेट्स स्टार्ट। देखो क्या बोला है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। देखो, गुड्स को हमने चैरिटी में दिया, ये हमारा खर्चा है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्सपेंसेस हैं, इन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। बट जब हमने गुड्स को खरीदा था, तब हमने एक अकाउंट डेबिट किया था, परचेजेज अकाउंट डेबिट। जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं, हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है, एक्सपेंस मानकर। तो गुड्स हमने खरीदा, जब हमने परचेजेस को डेबिट किया, बट अब ये गुड्स हम बेच नहीं रहे हैं, वी आर नॉट सेलिंग देम, हम ये गुड्स चैरिटी में दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब हमारा जो खर्चा है परचेजेस नहीं है, अब हमारा खर्चा क्या हो गया, उसका नाम क्या हो गया, चैरिटी। ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट 500। ठीक है, हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखो, और साथ में, जब गुड्स को हम चैरिटी पे देते हैं, जब गुड्स ओनर ड्रॉ कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है घर के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेके जाता है घर पे, ठीक है, ऐसे केसेस में, या जब हम गुड्स एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में बांट देते हैं, मतलब फ्री सैंपल के फॉर्म में बांट देते हैं, ऐसे केस में हमेशा जो अमाउंट आता है ना, वो कॉस्टिंग आती है, कॉस्ट आती है। सेल प्राइस कभी नहीं आएगा। अगर हमने चैरिटी में गुड्स दिया है, तो विल नॉट एंटर सेल प्राइस, वी विल एंटर कॉस्ट ओनली। ठीक है, ये बात ध्यान रखें हमेशा। लागत जो है, गुड्स को परचेज करने का जो कॉस्ट है, उसी कॉस्ट पे हम गुड्स को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे कैश तो जा नहीं रहा है, जिसको हमने परचेज को डेबिट किया था, उस परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेजेज अकाउंट 500 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स गिवन ऑन चैरिटी, गिवन ऑन चैरिटी। ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब हमारे पास है नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू मयंक फॉर ₹1 लाख, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 days ऑफ द सेल। देखो, अभी हमने जो मयंक को सेल किया है, उसमें क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों है। 1 लाख का 25% हमें चेक से आया, तो 1 लाख का 25% कितना होगा, 25,000। इट इज़ ₹25,000। ये हमें चेक से आया, और बचा हुआ हमारा अभी क्रेडिट है। ठीक है, तो बचा हुआ अगर क्रेडिट है, तो मयंक हमारी पार्टी पिक्चर में आ जाएगी। हम एंट्री क्या करेंगे, फॉर चेक वी विल डू बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज 25,000। ठीक है, और ये जो क्रेडिट वाला पार्ट है, इसके लिए हम मयंक को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने गुड्स बेचा है क्रेडिट पे। तो मयंक हमारी पार्टी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट पिक्चर में आ जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मयंक जो है, मयंक हमारी पार्टी, उसने माल रिसीव किया, हमने उसको बेचा और उसने रिसीव किया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम मयंक को डेबिट कर देंगे, मयंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, टू सेल्स, हम माल बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ आवर इनकम। तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल सेल्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मयंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिसीव ₹975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1,000। देखो, हम हरि कृष्णा से कितने रुपए मांगते हैं, हरि कृष्णा से हम लोग ₹1,000 मांगते हैं। हरि कृष्णा जो है, अभी हमारी बुक्स में डेबिट है, हम उससे मांगते हैं, हमारा एसेट है। ठीक है, कितना, ₹1,000। और हमने उसका फुल सेटलमेंट कितने में किया, 975 में। तो हमारे पास कितने रुपीज़ आए, 975। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया हमारे पास 975। हमने उसे डिस्काउंट दिया ₹25 का, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, लॉस को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹25। टू, हमें पैसा देने वाला कौन, हु इज ए गिवर, हरि कृष्णा। हमें लॉस देने वाला कौन है, हरि कृष्णा। तो हमें एंट्री करेंगे टू हरि कृष्णा अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, बिकॉज हरि कृष्णा इज अ पर्सन, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर। ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हरि कृष्णा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हरि कृष्णा। नेक्स्ट देखते हैं। रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 60 पैस इन अ रुपी
फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओड अस 1000 रुपीज। हम देखो राजन से कितने रुपए मांगते थे, वी वर आस्किंग 1000 रुपीज। राजन हमारी बुक्स में डेबिट था, हम उससे पैसा मांगते थे, वो हमारी बुक्स में डेबिट था 1000 रुपीज से। राजन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब राजन के पास पैसे देने को नहीं है, उसने कोर्ट में अप्लाई किया कि प्लीज डिक्लेयर मी इंसॉल्वेंट। तो कोर्ट ने उसे एक डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, और एक आदमी अपॉइंट कर दिया जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर रिसीवर क्या करता है, जो पर्सन इंसॉल्वेंट होता है उसके सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को, असेट्स को बेचता है और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करता है। ये ऑफिशियल रिसीवर का काम है। हम भी राजन से कितने रुपए मांगते थे, 1000 रुपीज। हमें राजन से 1000 के बदले में कितना मिला, 60 पैसे। एक रुपए में कितना मिला, एक रुपए में अगर रुपी वन में आपको 60 पैसे मिल रहा है, तो 1000 में कितना मिलेगा, 1000 रुपीज में आपको मिलेगा 600 रुपीज। ठीक है दोस्तों, 600 रुपीज हमें मिल रहा है। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, वी हैड 600 रुपीज फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, और 400 रुपीज का लॉस हुआ हमें, तो बैड डेट्स हमारा लॉस है। ठीक है, वी लॉस डेबिट द लॉस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 400 रुपीज टू राजन हु इज ए गिवर। देखो पैसा हमें भले ऑफिशियल रिसीवर ने दिया, बट हमारी बुक्स में राजन है, हम राजन से पैसा मांगते हैं। तो टू राजन अकाउंट 1000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राजन, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बैड डेट्स वाला पार्ट। ठीक है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किससे ले रहे हैं, ओनर से। ओनर ने जब पैसा विड्रॉ किया तो अब हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, गेन है। बेसिकली वी कैन नॉट से इट प्योरली एन इनकम, इट्स अ गेन। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा हमें ओनर से लेना है, हम लोग क्या करेंगे, ओनर से पैसा लेना है, हम कैश में नहीं लेंगे ओनर से, क्योंकि ओनर हमारा ही है, मतलब बिजनेस का ओनर ही है वो। तो हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। हम ये मान लेंगे उसने पैसा विड्रॉ किया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। बाद में ड्राइंग्स किससे एडजस्ट हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग्स को कैपिटल के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब एट द एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी कैपिटल को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बीइंग अमाउंट चार्ज्ड एज आईयूडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश, कैश में बेचा है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। लागत पे कितना, 25% लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। अब देखो बड़ा फनी क्वेश्चन है ये वाला। देखो 40,000 हमारी गुड्स की कॉस्ट थी, लागत थी। हमने ये गुड्स 40,000 के थे, हमने किसको बेचे, अनिल को कैश में बेचे। हमने उस पर प्रॉफिट ऐड किया 25% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट का 25% मतलब 40,000 का 25% हो जाएगा 10,000। ये हमने प्रॉफिट ऐड किया, तो 50,000 हमारा लिस्ट प्राइस बन गया। दिस इज लिस्ट प्राइस, इस प्राइस पे हम इसको बेच रहे हैं। बट हम उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं 20%। तो लिस्ट प्राइस का 20% हो जाएगा 10,000। ठीक है, हमेशा 20% ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस का निकलेगा। मतलब हम 40,000 के गुड्स उसको 40,000 में ही बेच रहे हैं, कैश के फॉर्म में। तो एंट्री करेंगे, यहाँ पे अनिल का कोई रोल नहीं क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू सेल्स, सेल्स हमारी इनकम है, टू सेल्स अकाउंट 40,000। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये एंट्री हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। पेड कार्टेज ₹100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। कार्टेज हमारा एक्सपेंस है, कार्टेज एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कार्टेज अकाउंट डेबिट ₹100 टू कैश, कार्टेज इज पेड इन कैश, तो टू कैश अकाउंट ₹100 बीइंग कार्टेज पेड। सिंपल छोटा सा नरेशन लिख देंगे, बीइंग कार्टेज पेड। ठीक है दोस्तों, पेड इनकम टैक्स 15,000, हमने इनकम टैक्स पे किया। देखो सोल प्रॉपर्टरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोल प्रॉपर्टरशिप ऑर्गेनाइजेशन में इनकम टैक्स किसको पे करना है, इनकम टैक्स ओनर को पे करना होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा प्रॉफिट ओनर का होता है।
पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म पे करती है और कंपनी में भी कंपनी इनकम टैक्स पे करती है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पे करती है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर खुद पे करता है। अब ओनर ने क्या किया, इनकम टैक्स पे किया बिजनेस के अकाउंट से, मतलब पैसा निकाला बिजनेस से, तो लिखा है पेड इनकम टैक्स। ओनर का इनकम टैक्स इसने पे किया। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम 11th क्लास में, तो ओनर का इनकम टैक्स हमने पे किया, बिजनेस ने पे किया। बिजनेस इसको क्या मानेगा, ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या करेगा, ड्राइंग्स ये मानेंगे कि पैसा ओनर ने विड्रॉ किया क्योंकि ओनर को देना था। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है बिजनेस से इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। 15,000 डेबिट टू कैश 15,000, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इनकम टैक्स पेड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कुछ छोटी छोटी अच्छी चीज बेसिक चीज़ें थी जो हमें सीखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।